महिलाओं के स्नान का महत्व और प्रेमानंद जी की शिक्षा। प्रस्तावना। राधे राधे। जीवन में हम कई कार्य करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे द्वारा किया गया हर छोटा कार्य, यहाँ तक कि हमारे स्नान करने का समय भी हमारे आध्यात्मिक और मानसिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। आज के इस विशेष सत्संग चर्चा में हम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के वचनों के आलोक में यह समझने का प्रयास करेंगे कि सुबह के समय स्नान करने वाली माताओं और बहनों के लिए शास्त्रों और संतों की क्या आज्ञा है। यह केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। स्नान का महत्व और प्रकृति का नियम। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि जैसा समय होता है, वैसा ही हमारा मन भी हो जाता है। शास्त्रों में स्नान की श्रेणियों का वर्णन मिलता है। जो बहुत जल्दी उठकर स्नान करते हैं, उसे मुनि स्नान या देव स्नान कहा जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है और सूर्य की किरणें तेज होती हैं, स्नान का प्रभाव बदलने लगता है। महाराज जी कहते हैं कि सूर्योदय के बाद बहुत देर तक सोए रहना या बिना स्नान किए घर की रसोई में प्रवेश करना घर की सुख शांति को प्रभावित करता है। जो महिलाएं सुबह जल्दी स्नान कर लेती हैं, उनके स्वभाव में धैर्य, शीतलता और सात्विकता बनी रहती है। देरी से स्नान करने से शरीर में तामसी गुण बढ़ते हैं, जो स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाते हैं। घर की लक्ष्मी का उत्तरदायित्व। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार एक स्त्री घर की धुरी होती है। यदि घर की स्त्री ही देर से जागती है या बहुत दोपहर में स्नान करती है, तो उस घर की ऊर्जा नकारात्मक होने लगती है। महाराज जी कहते हैं कि बिना स्नान किए अग्नि का स्पर्श करना या भोजन बनाना दोषपूर्ण माना गया है, क्योंकि भोजन बनाने वाले के भाव ही परिवार के सदस्यों के भीतर जाते हैं। सुबह का समय ऊर्जा संचय का होता है। इस समय स्नान करके भगवान का नाम लेने वाली महिलाओं के बच्चों और उनके पूरे परिवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आलस्य को त्याग कर किया गया स्नान आपके भीतर के तेज को जगाता है, जिससे घर में कलह दूर होती है और समृद्धि का वास होता है। नाम जप और मानसिक शुद्धि। महाराज जी का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है नाम जप। वे कहते हैं कि स्नान करते समय आपके मुख पर राधा राधा या अपने इष्ट का नाम निरंतर होना चाहिए। जल को केवल साधारण पानी न समझें, उसे गंगा का स्वरूप मानकर शीश पर धारण करें। जब आप स्नान करती हैं, तो शरीर के साथ साथ आपके भीतर के विकारों जैसे क्रोध और लोभ को भी धोने का संकल्प लें। महाराज जी समझाते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस भौतिक जगत के शोर शराबे से पहले अपने आध्यात्मिक कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए। जो महिलाएं नियम से सुबह स्नान कर तुलसी पूजन और नाम जप में समय बिताती हैं, उनके जीवन की बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। सुधार का मार्ग और महाराज जी की सीख। कई बार स्वास्थ्य या भारी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण देरी हो जाती है। इस पर महाराज जी का मत बहुत दयालु और स्पष्ट है। वे कहते हैं कि हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बस सुधार का प्रयास करें। अगर अब तक आप बहुत देरी से स्नान करती आई हैं, तो धीरे धीरे अपने समय को पीछे लाने का अभ्यास करें। भक्ति कोई दिखावा या बोझ नहीं है, यह एक सुंदर अनुशासन है। सुबह का स्नान केवल देह को साफ नहीं करता, बल्कि आपकी बुद्धि को भी पवित्र करता है। जब आप नियम का पालन करती हैं,
तो आप स्वयं अनुभव करेंगी कि आपकी भक्ति में मन लगने लगा है और व्यर्थ की मानसिक चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। उपसंहार और संकल्प। अंत में प्रेमानंद जी महाराज का यही संदेश है कि यह मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य और छोटा है। इसे केवल सोने और आलस्य में न गवाएं। एक माँ, बहन और पत्नी के रूप में आप पूरे समाज की नींव हैं। आज से ही यह संकल्प लें कि अपने दिन की शुरुआत शुद्धता और प्रभु के स्मरण के साथ करेंगे। याद रखिए, आपके मुख से निकलने वाला पवित्र नाम तभी अधिक फलदायी होगा जब आपका जीवन संयमित और अनुशासित होगा। महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए कामना है कि यह सत्संग आपके जीवन में भक्ति का नया प्रकाश लेकर आए। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ध्यान से सुने। भोर की पवित्रता और घर का सौभाग्य। अशांति का वातावरण। एक सुंदर सा घर था जहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस घर की हवाओं में एक भारीपन रहता था। उस घर की गृहिणी, जिनका नाम मीरा था, अक्सर अपनी थकान और चिड़चिड़ेपन से परेशान रहती थी। उनका नियम कुछ ऐसा बन गया था कि सुबह घर के बाकी सदस्य काम पर निकल जाते और मीरा देर तक सोती रहती। फिर उठकर बिना स्नान किए रसोई में जाना, नाश्ता बनाना और घर के कामों में खुद को उलझाए रखना। करीब दोपहर होने को आती तब जाकर वह स्नान करती थी। इसका परिणाम यह होता था कि वह दिन भर खुद को थका हुआ महसूस करती और बात बात पर घर में छोटी मोटी बहस होती रहती थी। संत के दर्शन और नई दिशा। एक दिन मीरा ने सत्संग में पूज्य महाराज जी के वचनों को सुना। महाराज जी कह रहे थे कि घर की स्त्री केवल एक सदस्य नहीं, बल्कि उस घर की ऊर्जा का केंद्र होती है। जैसे मंदिर में भगवान की सेवा से पहले मंदिर की सफाई और पुजारी का शुद्ध होना अनिवार्य है, वैसे ही घर रूपी मंदिर में रसोई और सेवा शुरू करने से पहले तन और मन की शुद्धि आवश्यक है। महाराज जी के शब्द मीरा के कानों में गूंजने लगे। यदि सूर्य सिर पर आ जाए और घर की लक्ष्मी स्नान न करे तो घर की बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। मीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। परिवर्तन की शुरुआत। अगले ही दिन से मीरा ने एक बड़ा संकल्प लिया। जब पूरी दुनिया सो रही थी और भोर की ठंडी हवाएं चल रही थीं, मीरा ने आलस्य को त्याग कर बिस्तर छोड़ दिया। उन्होंने सबसे पहले प्रभु का नाम लिया और जल को गंगा का स्वरूप मानकर स्नान किया। जैसे ही शीतल जल उनके शरीर पर पड़ा, उन्हें एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। स्नान करते समय उनके होठों पर निरंतर राधा राधा का नाम चल रहा था। अदृश्य सकारात्मकता। स्नान के बाद उन्होंने शुद्ध वस्त्र धारण किए और तुलसी के पौधे को जल दिया। जब वह रसोई में भोजन बनाने गई तो उनके मन में क्रोध या थकान नहीं, बल्कि श्रद्धा थी। उन्होंने अनुभव किया कि आज भोजन की खुशबू और उसका स्वाद पहले जैसा नहीं था, बल्कि उसमें एक दिव्य शांति थी। जब घर के सदस्य उठे तो उन्होंने देखा कि मीरा का चेहरा आज शांत और दीप्तिमान था। घर में वह शोर और कलह गायब थी जो अक्सर सुबह सुबह हुआ करती थी। जीवन का नया आधार। धीरे धीरे मीरा का यह नियम दृढ़ हो गया। जो समय वह पहले सोने में बिताती थी, अब वह समय प्रभु की सेवा और आत्मचिंतन में बीतने लगा। घर में बरकत आने लगी, बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा और पति के काम में आने वाली बाधाएं भी कम होने लगी। मीरा समझ गई थी कि सुबह का जल्दी स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं है,
बल्कि यह वह अनुशासन है जो हमारे भीतर के सतोगुण को जगाता है। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे चुनाव हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि भक्ति कोई पहाड़ों पर जाकर करने वाली चीज नहीं है, बल्कि अपने दैनिक जीवन को मर्यादित और अनुशासित बनाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। सुबह की वह पवित्र बेला जब हम स्वयं को शुद्ध करके प्रभु से जोड़ते हैं, वही हमारे पूरे दिन की नींव रखती है।